भारतीय स्वरूप की शिक्षा कैसे चले, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और अभी जैसे विपुल भाई ने बताया कि भारतीय शिक्षा का एक सूत्र है, वह अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए। अर्थनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, उसकी चर्चा हमने गत सत्र में की थी। अब ये होता कैसे है, जैसे कल हम जैसे पूर्व के सत्र में हमने देखा था कि अर्थनिरपेक्ष का तात्पर्य ये नहीं है कि अर्थ चाहिए नहीं, क्योंकि योगक्षेम के लिए अर्थ तो चाहिए। तो फिर अर्थनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा हमने की थी कि जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे राष्ट्र जीवन में, अर्थ से अधिक मूल्यवान, अर्थ से अधिक गहरा ऐसा बहुत कुछ होता है। उसका मापन अर्थ के संदर्भ में नहीं किया जाता। यही हमारी पिछली चर्चा का सार था। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम का मूल्य क्या पैसे में आंका जाएगा? नहीं आंका जाएगा। हम किसी को संस्कार देते हैं, तो क्या उसका मूल्य पैसे में आंका जाएगा? नहीं आंका जाएगा। तो ऐसे धर्म, संस्कृति, ज्ञान आदि, जीवन रक्षा आदि कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिनको हम अर्थ के संदर्भ में मापन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बातों का अपना महत्व, अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना और अर्थ के संदर्भ में अलग पद्धति से सोचना, इसको कहते हैं अर्थनिरपेक्ष व्यवस्था। अर्थनिरपेक्ष व्यवस्था में अर्थ को उसके सही संदर्भ में देखना यह आवश्यक होता है। इसलिए आज का हमारा विषय ये रहेगा कि अर्थनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों का और गुरुकुल में पढ़ाने वाले आचार्यों का योगक्षेम कैसे चलेगा, इसकी हमारी परंपरा में क्या व्यवस्था रही है और उसको हम पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं। ये केवल तात्विक चर्चा रही, केवल शाब्दिक चर्चा रही तो उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड, जमीन पर तो वह कुछ उतरना चाहिए, प्रत्यक्ष व्यवहार में और व्यवस्था में तो वह आना चाहिए, तभी तो उस चिंतन का कोई मूल्य है। इसलिए हम ये कैसे हो सकता है, इसका विचार भी अवश्य करेंगे। योगक्षेम का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसे प्राप्त करना, इसको तो योग कहते हैं। और क्षेम कहते हैं जो हमें प्राप्त है, जो हमें मिला, जो हमें उपलब्ध हुआ, उसकी रक्षा कैसे करना, उसको बनाए कैसे रखना, उसको नष्ट कैसे नहीं होने देना, उसको कुशलता पूर्वक प्रयुक्त कैसे करना, उसको तो क्षेम कहते हैं। अर्थात आचार्य, छात्र और गुरुकुल, इन तीनों को जो आवश्यक है परंतु अभी अपने पास नहीं है, उसको उपलब्ध कैसे करना। जैसे अन्न चाहिए, अन्न कैसे प्राप्त करना, वस्त्र चाहिए, वस्त्र कैसे प्राप्त करना, निवास चाहिए, उसे कैसे प्राप्त करना, असंख्य दूसरी वस्तुएं चाहिए, पुस्तकें चाहिए, पुस्तकें रखने के लिए व्यवस्था चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए, आसन चाहिए, लेखन सामग्री चाहिए, बहुत सारी दूसरी बातें भी चाहिए। उन सब को प्राप्त करना ये तो योग है। और जो प्राप्त हुआ है उसका अच्छी तरह से प्रयोग करना, उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना, ये सारा योगक्षेम है। तो अर्थ के संदर्भ में ये योगक्षेम चलता कैसे है, चाहिए वो सारी बातें अवश्य उपलब्ध कैसे होती हैं, और फिर जो उपलब्ध होती हैं उसका विनियोग कैसे होता है, इसको तो कहते हैं गुरुकुलों का योगक्षेम चलना।
तो भारत की परंपरा में अब हम जरा मोटी मोटी बातें करेंगे, बहुत सूक्ष्मता में नहीं जाएंगे, बहुत सूक्ष्मता में धीरे धीरे करके जाएंगे। एक बार उसको मोटे रूप में समझ लेना चाहिए। इसका भी प्रारंभ मुझे लगता है गत सत्र में किया था, परंतु फिर भी उसका एक बार हम पुनरावर्तन कर देंगे तो उसमें अनुचित नहीं होगा। तो भारत की परंपरा में गुरुकुलों के योगक्षेम के लिए मोटी मोटी 4 व्यवस्थाएं की गई हैं। एक का नाम है समित पाणी। समित पाणी का अर्थ है समित जिसके हाथ में है ऐसा व्यक्ति। समित का अर्थ है समिधा। समिधा कहते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। यज्ञ में आहुति देने के लिए लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको समिधा बोलते हैं। जिसके हाथ में वो समिधा होती है उसको समित पाणी कहते हैं। तो ये व्यवस्था क्या है? गुरुकुल में छात्र प्रवेश प्राप्त करने के लिए आता है। प्रवेश के लिए गुरु से निवेदन करता है, मुझे प्रवेश देने की कृपा करें, ऐसा वह निवेदन होता है। भारत की परंपरा में श्रेष्ठ लोगों के पास खाली हाथ से तो नहीं जाया जाता, इसलिए वो शिष्य भी, वो छात्र भी अपने हाथ में कुछ न कुछ लेकर आता है। ये कुछ न कुछ क्या होता है? गुरुकुल में हमेशा यज्ञ होता है, तो यज्ञ में आहुति देने के लिए समिधा हाथ में लेकर आना और समिधा गुरु को अर्पण करना कि मैं ये समिधा लाया हूँ गुरुकुल के यज्ञ के लिए, अब आप इसका स्वीकार करके मुझे शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवेश दीजिए। ये जो समित पाणी है, तो ये समिधाएं उन समिधा का गुरु स्वीकार करते हैं और छात्र को प्रवेश प्राप्त होता है। अब ये समित पाणी होकर आना, इसका तात्पर्य क्या है? एक तात्पर्य तो है कि श्रेष्ठ लोगों के पास खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब हम देखेंगे भारत की समाज व्यवस्था में भी इस परंपरा का कितना सहज रूप से और व्यापक रूप से पालन होता है। हम मंदिर में जाते हैं, कुछ लेकर ही जाते हैं। हम किसी भी आश्रम में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। हम कहीं पर भी राजा के पास जाते हैं, कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। तो ये खाली हाथ नहीं जाना और कुछ न कुछ अपनी ओर से देना, ये संपूर्ण समाज जीवन में व्याप्त ऐसा रिवाज है, ऐसी रीति है, ऐसा संस्कार है। गुरुकुल से ही पूरे समाज को यह संस्कार सीखने को मिला है। ये समित पाणी है। तो समित पाणी उसका दूसरा व्यापक अर्थ है कि क्या लेकर जाना? तो समिधा लेकर जाना, ये मिनिमम पॉसिबल ऐसी व्यवस्था है। अगर कुछ भी नहीं है तो व्यक्ति के पास समिधा तो हो ही सकती है, क्योंकि उसको पैसे खर्च करके नहीं लाना पड़ता है, बहुत सारा परिश्रम करके नहीं लाना पड़ता है। वह किसी कुछ ही लोगों के पास होगा ऐसा पदार्थ नहीं है। कहीं से भी आप एक वृक्ष की सूखी लकड़ियां उसको अच्छी तरह से साफ करके काट करके ला ही सकते हैं, इसलिए ये मिनिमम पॉसिबल है। परंतु मिनिमम पॉसिबल ये तो अलंकारिक अर्थ में ही लेना है। क्या लेकर जाना? तो जो जाता है वह अपनी अपनी हैसियत से लेकर जाएगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लेकर जाएगा, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार लेकर जाएगा। इसको हम 2 शब्दों में बता सकते हैं, यथाशक्ति, यथा भक्ति। जो मेरी शक्ति है वह मैं लेकर जाऊंगा,
जो मेरी भावना है उसके अनुसार मैं लेकर जाऊंगा। तो मेरी शक्ति है, भावना गृहित है, गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना है, तो भक्ति मैंने आदर ये तो होगा ही। ये नहीं है तब तो कोई हमको ज्ञान देगा नहीं, और ये नहीं है तो किस प्रेरणा से फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएगा। इसलिए यथा भक्ति यह शब्द, यह संज्ञा तो गृहित है। यथा शक्ति छात्र की अपनी नहीं, छात्र के माता पिता की क्या शक्ति है। तो किसी सामान्य घर से जाएगा तो कुछ फल लेकर जाएगा, कुछ और ठीक इसके जाएगा तो कुछ वस्त्र लेकर जाएगा, कुछ और अधिक देने की शक्ति है तो गुरु संपूर्ण गुरुकुल के छात्रों के लिए लेकर जाएगा। और अधिक शक्ति है तो संपूर्ण गुरुकुल को केवल एक बार नहीं परंतु रोज ही कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे, ऐसा लेकर जाएगा। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र यदि पढ़ने के लिए आता है तो हो सकता है भूमि लेकर जाएगा, हो सकता है गाय लेकर जाएगा, एक से अधिक गाय की, ताकि रोज रोज छात्रों को दूध प्राप्त होता रहे। वस्त्र लेकर जाएगा सभी छात्रों के लिए। ऐसे समित पाणी होकर जाना, इसका योगक्षेम के साथ अपने आप संबंध जुड़ जाता है। तो ये जो रिवाज बनाया है वो ऋषि मुनियों ने बहुत बुद्धिमानी से बनाया है कि गुरु अपेक्षा नहीं करेगा, गुरु नॉर्म्स नहीं तय करेगा, गुरु नियम नहीं बनाएगा। आजकल जैसे प्रवेश का शुल्क होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? विद्यालय के द्वारा तय किया जाता है, संचालकों के द्वारा तय किया जाता है, एक व्यवस्था के अंतर्गत तय किया जाता है। ये भारत की परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा जो देने वाला है वह तय करता है, यथाशक्ति यथा भक्ति ऐसी रही है। इसलिए यदि व्यवस्था तय करती है तो उदाहरण के लिए कोई एक विद्यालय में प्रवेश शुल्क 10,000 है तो वो मासिक 50,000 कमाने के लिए भी 10,000 है, 2 लाख कमाने वाले के लिए भी 10,000 है, और 1 करोड़ कमाने वाले के लिए भी 10,000 है। ऐसी यूनिफॉर्मिटी भारत के जीवंत परंपरा में नहीं है, ये कृत्रिम नियम है। और जीवंत समाज को ऐसे नियम लागू नहीं होते, ये यंत्र के नियम लागू नहीं होते, वो जीवंत होते हैं। इसलिए देने वाला तय करता है कि मुझे क्या लेकर जाना है, और यदि भक्ति रही साथ में तो अच्छे से अच्छा लेकर जाऊं, अधिक से अधिक लेकर जाऊं, ऐसी भावना होती है। और इसलिए किसी गरीब व्यक्ति ने दिया हुआ एक समिधा की एक गठरी, और राजा ने दिया हुआ 100 गायों का समित पानी करके दक्षिणा, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि शक्ति और भावना सबकी एक है, शक्ति सबकी अलग अलग है। तो पदार्थ जो है उसकी संख्या या उसकी मात्रा अलग अलग होगी। इससे गुरुकुल के योगक्षेम के लिए कुछ न कुछ मिलता है। तो ये एक व्यवस्था है, इसकी और अधिक चर्चा अभी न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो समित पाणी ये एक व्यवस्था हुई, परंतु साथ में ये कहना चाहिए कि ये 1 टाइम व्यवस्था है। कोई भी छात्र एक बार प्रवेश करने के लिए आता है और जो उससे मिलता है वो एक समय का होगा, वो नित्य निरंतर नियमित जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं करता। इसलिए दूसरी व्यवस्था अब है, दूसरी व्यवस्था है गुरु दक्षिणा की। गुरु दक्षिणा, दक्षिणा ये शब्द धन के संदर्भ में ही होता है,
और वह निर्वाह के लिए दिया जाने वाला धन यही होता है। गुरु दक्षिणा माने गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा। इसका भारत में बहुत महत्व है। आदर पूर्वक, समर्पण पूर्वक दिया जाने वाला धन, ये गुरु दक्षिणा है। गुरु को किस लिए दिया जाता है? ये केवल उसका खाना पीना चले इसलिए नहीं दिया जाता। तो मैंने 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर जो ज्ञान अर्जित किया है वह तो मैं वापस नहीं दे सकता। कोई गुरु ने मुझे ज्ञान दिया तो गुरु का तो कुछ कम नहीं हुआ और फिर मुझे प्राप्त हुआ है। अब ये जो पदार्थ है कि जो देने से बढ़ता है, देने से कम नहीं होता। प्राप्त करने वाला भी लाभान्वित होता है, देने वाला भी लाभान्वित होता है। ऐसा ज्ञान पर आधारित संबंध स्थापित होता है, उसको हम पैसे में आंक नहीं सकते। परंतु अब मुझे क्या करना है? मेरा अध्ययन समाप्त हुआ, अब मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। अब मैं मेरी गृहस्थी के योगक्षेम के लिए अर्थार्जन कर रहा हूं। तो अर्थार्जन ये तो भौतिक आवश्यकता गुरुकुल की भी है। तो मैं क्या दे सकता हूं? मैं अधिक से अधिक मेरे अर्थार्जन का कुछ हिस्सा ही दे सकता हूं, इससे अधिक तो नहीं दे सकता। परंतु जिस प्रकार से मैं अर्थ का अर्जन कर रहा हूं, तो फिर मेरे साथी ऐसे छात्र, मुझे ज्ञान देने वाले ऐसे आचार्य, उनको समर्पित करना, उनको देना, और इस प्रकार से गुरुकुल के योगक्षेम में मेरा योगदान होना, ये तो मैं कम से कम कर सकता हूं। ऐसा काम है, अधिक से अधिक नहीं। उसका कोई हिसाब नहीं है कि मुझे इतना ज्ञान मिला इसलिए मैं इतना दूंगा, मुझे ऐसे ऐसे आचार्यों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया, इसलिए मैं इतना देता हूं। अरे वो तो आचार्य मुझे हमेशा डांटते थे, उनको तो मैं कुछ नहीं दूंगा, और ये तो मेरी बहुत चिंता करते थे, इनको तो मैं अधिक दूंगा। ऐसी ऐसी गिनती करके नहीं दिया जाता। परंतु मेरा जीवन इस गुरुकुल के कारण से और गुरुकुल के आचार्यों के कारण से इतना सुसंस्कृत, ज्ञानवान, समुन्नत ऐसा बना है। तब मैं जो थोड़ा बहुत मैंने एक अर्थ का संपादन कर रहा हूं, तो मुझे गुरुकुल के लिए भी देना ही चाहिए। गुरु दक्षिणा नहीं देना, ये तो भारत के किसी भी छात्र की कल्पना में भी नहीं आएगा। मैं ऐसे के ऐसे कैसे रह सकता हूँ? ऐसे के ऐसे मेरे अर्थार्जन का उपभोग कैसे कर सकता हूँ? यही भारत के छात्र की एक स्वाभाविक वृत्ति रहती है। उसमें से गुरु दक्षिणा की संकल्पना निर्मित हुई है, जन्मी है, और इसलिए गुरु दक्षिणा देना ये एक स्वाभाविक परंपरा रही है। अब इसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस यदि हम देखें तो क्या होगा? गुरु दक्षिणा भी भारत की परंपरा में वन टाइम ही है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना या पढ़ा कि हर महीने देता है, समय समय पर देता है, ऐसा नहीं सुना। हाँ, वो जब भी गुरुकुल में जाएगा तो कुछ न कुछ लेकर जाएगा, ये तो भारत के संस्कार हैं। परंतु वह गिनती करके प्रयास पूर्वक, गुरुकुल की अपेक्षा है इसलिए नहीं जाएगा। तो गुरु दक्षिणा ये भी वन टाइम है, उसको भी नियम वही लागू है, देने वाले की हैसियत के अनुसार। गुरु नहीं तय करता, गुरुकुल की व्यवस्था नहीं तय करती कि 12 वर्ष पढ़कर गया है, वेदांत विषय पढ़ा है या पौरोहित्य पढ़ा है, तो पौरोहित्य की दक्षिणा इतनी होगी, वेदांत दर्शन की इतनी होगी, या योग की इतनी होगी। ऐसा गुरुकुल नहीं तय करता है, देने वाला ही तय करता है, और वह भी यथाशक्ति
यथा भक्ति, ऐसे तय करता है। परंतु याद रखना चाहिए ये वन टाइम है, नित्य निरंतर नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति में उसका योगदान अल्पसा है, अल्पसा है परंतु है। तो ये दूसरी व्यवस्था हुई। अब ये गुरु दक्षिणा प्रस्थापित हो सके, स्वीकृत हो सके, इसलिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। नहीं तो शिक्षा पढ़ाने का शुल्क भी लेना और बाद में गुरु दक्षिणा की भी अपेक्षा करना, ये नहीं हो सकता। आज कहीं कहीं हमको बसंत पंचमी के दिन अथवा व्यास पूर्णिमा के दिन कई विद्यालयों में गुरु दक्षिणा का उत्सव होता है, उसमें समर्पण करते हैं। ये तो ये एक संस्कार है, इसलिए लोग देते हैं। परंतु शुल्क के व्यवस्था वाले विद्यालयों में गुरु दक्षिणा ये शब्द निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो गुरु दक्षिणा मांगी जाती है, यो मांगी जाती है, अपेक्षा की जाती है, उसे गुरु दक्षिणा नहीं कहते। तो गुरु दक्षिणा की पवित्रता, गुरु दक्षिणा संकल्पना की बनाए रखनी चाहिए, और भारत में ऐसी व्यवस्था हमेशा रही है। तो योगक्षेम का दूसरा साधन है वो ये है, परंतु वह वन टाइम है। तीसरा रहा है दान। तो समाज में, अर्थव्यवस्था में भी नैतिकता की दृष्टि से धर्माचार्यों द्वारा, गुरुकुलों द्वारा सिखाया गया है, अर्थार्जन करने वाले के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक है बचत करना और दूसरा है दान करना। समस्त समाज को समृद्ध बनाए रखने के लिए ये दो व्यावहारिक बातें अत्यंत आवश्यक हैं। ऐसा हमारा हजारों वर्ष का अनुभव कहता है। आज हम इसमें मानते नहीं हैं, इसका अनुसरण करते नहीं हैं, इस नियम को जानते भी नहीं है ठीक से। ये नियम राज्य ने नहीं बनाए हैं, ये नियम शासन के नहीं है, ये नियम दंड संहिता, न्याय संहिता, कानून व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं है। ये नियम व्यावहारिक जीवन की सुस्थिति की कल्पना करके धर्माचार्यों ने बनाए हैं, आचार्यों ने बनाए हैं, अर्थशास्त्र जानने वाले, साथ में साइकोलॉजी जानने वाले ऐसे लोगों ने बनाए हैं। ये अनुशासन है, ये उपदेश है, ये परामर्श है कि हर व्यक्ति को अर्थार्जन के 10% बचत करनी चाहिए और 10% दान करना चाहिए। तो दान ये अर्थार्जन करने वालों का एक स्वाभाविक क्रम है। अब आज 10% दान का कुछ रहा नहीं, सब माने आज की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, मूल्य व्यवस्था हो, छिन्न भिन्न हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है। इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, हो गई है। और इसलिए बचत और दान का जो धर्म का नियम है, गुरुकुलों का नियम है, समझदार लोगों ने बताया हुआ नियम है, उसका पालन तो हम नहीं करते। परंतु फिर भी समाज में दान की प्रवृत्ति तो रही है, आज भी दिखाई देती है, और सबके अपने अपने दान करने के उद्देश्य या उसके पीछे की प्रेरणा अलग अलग होती है। दान करने के लिए किसको दान किया जाए इसकी भी कल्पना अलग अलग होती है, परंतु समाज अभी भी दान करता है। 10% नहीं करता है, ये एक अलग बात है। CSR करके कंपलसरी बनाया इसलिए करते हैं, वो भी एक अलग बात है। अपनी ही स्वयं प्रेरणा से अन्नदान करने वाले, वस्त्र दान करने वाले, मंदिर में जाकर दान करने वाले, ऐसे बहुत लोग होते हैं। अब इनको भी हम भगवत गीता में बताए हुए अनुसार सात्विक दान, राजस दान और तामस दान ऐसी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, परंतु दान करने की प्रवृत्ति है।
आज हम देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत दान तो नहीं होता है। जैसे मंदिर के लिए दान देंगे, वैसे गुरुकुल के लिए लोग दान नहीं देते हैं। फिर भी दान का कोई न कोई स्रोत रहता है। तो दान करना, दान से प्राप्त पदार्थ, दान से प्राप्त राशि, ये गुरुकुलों के योगक्षेम की तीसरी व्यवस्था है। आज हम दान को कैसे समझते हैं? एक तो हम दान को डोनेशन बोलते हैं। ये डोनेशन क्या होता है? डोनेशन माने चैरिटी होता है। चैरिटी माने कृपा करना। अरे चैरिटी माने अरे भूखे हैं उनको दो, तो इसलिए अन्नदान करना ये दान नहीं है, ये चैरिटी है। वस्त्र दान, ठंड में ठिठुर रहे हैं कंबल दो, ये भी चैरिटी है, ये दान नहीं है। दान क्या है? स्वयं को पुण्य प्राप्त हो, इसलिए लेने वाला मेरे पर उपकार कर रहा है, क्योंकि मेरा पुण्य इसके लेने पर निर्भर करता है। ऐसे पुण्य प्राप्त करने के लिए जो देना चाहिए इसलिए देता है, वही वास्तव में दान है। स्वयं, एक तो स्वयं के इनिशिएटिव से देना, दूसरा चैरिटी के लिए नहीं, कृपा करके नहीं, परंतु पुण्य कमाने की भावना से। मेरा अर्थार्जन तभी पवित्र होगा जब मैं इसमें से दान करूंगा। इस भावना से देना, यह दान है। आज हम जब विद्यालयों के लिए, संस्थाओं के लिए डोनेशन की व्यवस्था करते हैं, तब हम मांगने के लिए जाते हैं। बिना मांगे कोई नहीं देता है। जो मांग कर प्राप्त किया जाता है वह दान नहीं होता है। हम मांगेंगे और कोई देगा तो वह भी दान नहीं देता है। और दान मांगने वाले के लिए तो वह दान होता ही नहीं है, वह भिक्षा ही होती है। परंतु हमें भिक्षा शब्द तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको दान कहते हैं। और दान भी, हम दान शब्द को भी जरा और अधिक प्रतिष्ठा देना चाहते हैं तो डोनेशन कहते हैं। तो शब्दों का घालमेल तो हमने कर दिया है। परंतु दान पर आज भी बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं। हमारी सार्वजनिक संस्थाएं सारी की सारी डोनेशन पर चलती हैं। दान नहीं कहा जाएगा उसको, डोनेशन पर चलती है, इसका अर्थ है कि भिक्षा पर चलती है। भले ही हम उस शब्द का प्रयोग न करें, परंतु बिना मांगे तो कोई देता ही नहीं है। मांगने के बाद भी हमको कितना कितना करना पड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार याद करवाते रहो, उनको कार्यक्रम में बुलाओ, उनको अध्यक्ष स्थान पर बिठाओ, उनको ट्रस्टी बनाओ, उनको अपने इसके ऊपर उनका नाम लिखो, आदि कितनी बातें करनी पड़ती हैं, तब तो हमें कुछ मिलता है। तो ये डोनेशन नहीं। तो गुरुकुलों को दान कैसे प्राप्त होता है? अरे ज्ञान साधना का काम ये आचार्य और छात्र कर रहे हैं। इनको देने से मेरा अर्थ माने मेरा धन है वह परिष्कृत होगा, वह पवित्र होगा, वह शुद्ध होगा और मुझे ज्ञान की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होगा। इस भावना से जो किया जाता है वह गुरुकुलों को दिया गया दान होता है। ऐसे दान से लेने वाले की प्रतिष्ठा कम नहीं होती और देने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी दान की परंपरा भारत में रही है। आज वह नहीं रही है, का बहुत कम दिखाई देती है, परंतु यह एक व्यवस्था परंपरा में रही है। परंतु अगर आर्थिक इम्प्लीकेशन देखें तो दान यह भी इंसिडेंटल है, माने देने वाले को जब मन में आया तब देंगे। गुरुकुल की आवश्यकता है इसलिए आकर देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पुण्य प्राप्त करना है इसलिए मैं दूंगी, तो ये दान इंसिडेंटल है। मेरी जब अनुकूलता होगी तब दूंगे। ऐसे लोग आते हैं और दान करते हैं
तो उससे गुरुकुल का कुछ न कुछ निर्वाह तो चलता है, परंतु वह भी इंसिडेंटल है। इसलिए नित्य नियमित निरंतर योगक्षेम चलाने की यह व्यवस्था नहीं है। हाँ, उनका योगदान अवश्य है। समित पाणी, गुरु दक्षिणा, दान, इन तीनों का योगदान अवश्य है, परंतु मुख्य अंग वह नहीं है। इसलिए हम मुख्य अंग पर आएंगे तो भिक्षा ये गुरुकुलों के योगक्षेम चलाने का मुख्य अंग है। आज हम भिक्षा शब्द को हेय दृष्टि से देखते हैं, परंतु भारत के परंपरा में वह हेय नहीं है, तिरस्कार के योग्य नहीं है, कम दर्जे का नहीं है। थोड़ा सा देखेंगे तो भिक्षा कौन मांगता है? सन्यासी भिक्षा मांगता है। सन्यासी अपने योगक्षेम के लिए अर्थार्जन नहीं करता, कोई भी उद्योग नहीं करता, परंतु अपने योगक्षेम के लिए वह भिक्षा मांगता है। और बहुत सन्यासी का स्थान बहुत आदर का है, पूजनीय है। किसी भी सन्यासी को संबोधन करते समय हम पूजनीय स्वामी, पूजनीय महात्मा ऐसा ही बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं सन्यासी का तो दर्शन भी हमें पवित्र बनाता है, सन्यासी के वस्त्र का स्पर्श करना भी हमें पवित्र बनाता है। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति भिक्षा मांगता है, साधु भिक्षा मांगता है। समाज पर सांस्कृतिक दृष्टि से जो भी लोग उपकार करते हैं वे सब अपने लिए अर्थार्जन नहीं करते। अर्थार्जन कभी भी ज्ञान को, जीवन दान को, सेवा को, संन्यास्त को, साधुपना को अर्थ की तुलना में, अर्थ के द्वारा नापन करने के निचले दर्जे तक नहीं ले जाया जाता। ये सब समझते हैं और इसी कारण से समाज में संस्कृति की रक्षा हुई है, संस्कृति की श्रेष्ठता बनी रही है। इसलिए ज्ञान देने वाला आचार्य भिक्षा ही मांगेगा, ज्ञान साधना में जुड़ा हुआ छात्र भिक्षा ही मांगेगा, लोगों की जीवन रक्षा करने वाला वैद्य दक्षिणा पर ही निर्भर रहेगा, साधु भिक्षा ही मांगेगा। तो ये जो भिक्षा वृत्ति है ये अर्थार्जन का नहीं परंतु योगक्षेम का एक साधन है। ऐसी भारत की परंपरा रही है। तो गुरुकुल भिक्षा पर निर्भर करता है। कौन भिक्षा मांगेगा? आज की व्यवस्था में कई ऐसी एनजीओज, कई ऐसी सार्वजनिक सेवा की संस्थाएं, शिक्षा की संस्थाएं डोनेशन पर ही चलती हैं। राज्य से इनको अनुदान नहीं मिलता है या छात्रों से जो शुल्क मिलता है वो तो पूरा विद्यालय चलाने के लिए पर्याप्त हो ही नहीं सकता। तो धन की तो आवश्यकता पड़ती है और वो समाज से ही प्राप्त होता है, और समाज किसे प्राप्त करना है तो डोनेशन का ही आश्रय लेना होता है। ये डोनेशन कौन मांगता है? डोनेशन मांगने के लिए छात्र तो जाते ही नहीं, छात्र जाएंगे इसके कल्पना तक कोई नहीं करता है। अभिभावक इसको मान्यता कभी भी देंगे ही नहीं। इसका एक कारण है वो शुल्क देते हैं, तो और कोई झंझट में क्यों पड़े। आचार्य भी जाएंगे नहीं। आचार्य क्यों जाएंगे? हम पढ़ाने के लिए आ रहे हैं क्या भिक्षा मांगने के लिए आए हैं? इसलिए आचार्य और छात्र जो विद्यालय के मुख्य कंपोनेंट्स हैं उन्हीं से ये विद्यालय बनता है। विद्यालय, आचार्य, छात्र और उनकी ज्ञान साधना इसका मूर्तिमंत रूप है, उसी को विद्यालय बोलते हैं। ये भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, डोनेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वे ट्रस्टी होते हैं, प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं, और कोई नहीं जाता। और वे जाते हैं तो विद्यालय पर हमारा स्वामित्व है और हमें चलाना है विद्यालय, इसलिए जाते हैं। आचार्य को विद्यालय के
योगक्षेम की चिंता नहीं है। आचार्य को अपने योगक्षेम के लिए सैलरी मिले इसकी चिंता है। छात्रों को विद्यालय कैसे चले इसकी चिंता नहीं है। छात्र माने छात्रों के अभिभावक, वे विद्यालय की चिंता नहीं करते हैं। वे तो शुल्क देकर हमें पढ़ना है, हमारे छात्रों को इतनी कि योगक्षेम का प्रश्न है तो वह व्यवस्था भी अस्त व्यस्त ही हो गई है। जिनको मांगना चाहिए वे नहीं मांगते हैं, जिनको नहीं मांगना चाहिए वे मांगते हैं, जिनका इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए वे संचालन करते हैं। ऐसी सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, परंतु उसको ठीक करना है, उसके 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 विक्टिम नहीं होना है। ये हमें यदि भारतीय शिक्षा के बारे में कुछ करना है तो हमारा विचार होना चाहिए। और इसके लिए भिक्षा ये गुरुकुल के निर्वाह का भरोसेमंद ऐसा साधन है, क्योंकि वह नित्य नियमित निरंतर होता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आएगा कि ये चारों बातें आज कैसे होंगी, माने व्यवहार में कैसे आएंगे। आज का तो अर्थ केंद्रीय जीवन रचना और अर्थ केंद्रीय जीवन रचना में ये तो संभव ही नहीं है। शुल्क नहीं लेना, ओ विचार ही नहीं कर सकते। वेतन नहीं लेना, ओ फिर क्यों आएंगे विद्यालय में पढ़ाने के लिए। अरे डोनेशन नहीं मिलेगा तो चलेगा ही कैसे। वो तो सब ऐसा ऐसा हो गया है। तो अनुदान मिलना चाहिए, नहीं तो फिर डोनेशन मिलना चाहिए, नहीं शुल्क तो होना ही चाहिए, वेतन तो होना ही चाहिए। बिना शुल्क के लोगों की मानसिकता ही नहीं, अरे मुफ्त में पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालय में तो शिक्षा अच्छी नहीं है। इतनी विपरीत मानसिकता हो गई है, विपरीत व्यवस्था भी हो गई है, वास्तव में फिर नहीं पढ़ाते लोग, ऐसा भी हो जाता है। तो फिर ये सारी उलझी हुई स्थिति को ठीक करने का प्रारंभ कहाँ होगा। ये प्रारंभ गुरुकुल में ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी ये व्यवस्था है, उसका योगक्षेम चलना है। और योगक्षेम चलेगा कैसे इसका विचार करने का दायित्व आचार्यों का है, और आचार्यों के ज्ञान साधना में सहभागी होने वाले छात्र हैं, इसलिए उनको करना चाहिए। अब अभिभावकों को इसमें सहमति बननी चाहिए, आचार्यों का के दायित्व बोध होना चाहिए, छात्रों की सहभागिता की वृत्ति बननी चाहिए। ये सब मानसिक मनोभावों की व्यवस्था करने के बाद समाज को इसमें जोड़ना चाहिए। ऐसा सारा करके परिवर्तन करना, रूपांतरण करना। तो आज के अर्थ सापेक्ष शिक्षा व्यवस्था में चल रहे विद्यालयों का रूपांतरण अर्थनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था में चलने वाले गुरुकुलों में होना, ये आज की शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसा रूपांतरण नहीं करेंगे तो मैकॉले का रूपांतरण महर्षि में नहीं होगा, यूरो अमेरिकी व्यवस्था का रूपांतरण भारतीय व्यवस्था में नहीं होगा। ये करना है तो हमें ये अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में लागू करनी होगी, और इसका विवेचन हमने बहुत संक्षेप में अभी किया है। ये सारी बातें हो सकती हैं, ये तो हम देखते ही हैं। इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए, इसके लिए प्रबोधन चाहिए, इसके लिए समाज के मानस को तैयार करना चाहिए, इसके लिए कुछ रिस्क लेना, ऐसा इसी को हम साहस कहते हैं। ये साहस चाहिए, इसके लिए समाज पर विश्वास चाहिए, अपने आप पर भी विश्वास चाहिए, भारत की परंपरा पर विश्वास चाहिए, और इसका ज्ञानात्मक
स्पष्टता भी होनी चाहिए कि इस प्रकार से करने से पूर्ण समाज की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, ज्ञान व्यवस्था भी ठीक होगी। ज्ञान व्यवस्था संस्कृति में परिलक्षित होती है और ये जो अर्थव्यवस्था है समाज की समृद्धि में परिलक्षित होती है। तो संस्कृति और समृद्धि दोनों का संतुलन होकर अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होगी और इसके लिए फिर भारत की चिरंजीविता बनी रहेगी। इस प्रकार की ज्ञानात्मक, भावात्मक और कृति स्वरूप ऐसी अर्थव्यवस्था गुरुकुल की होना, इसके लिए हमें ये इन 4 बातों का, 4 संकल्पनाओं का ध्यान रहना चाहिए। समित पाणी, गुरु दक्षिणा, दान और भिक्षा, इन 4 बातों का हमें अच्छी तरह से समझ होना चाहिए। अभी जो विद्यापीठ का एक और चिंतन सत्र शुरू हुआ है, अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा संकाय, उसमें हम इन्हीं बातों की आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज अभी समय हो गया है तो यहीं पर रुकते हैं। जिज्ञासा, अभिप्राय, सुझाव आदि के लिए शेष समय अब खुला है। सबको नमस्कार जी। अपना इंटरेस्ट करेंगे जिनको प्रश्न है। अनुपमा जी। ताई नमस्ते। आप नमस्कार। हाँ, जब भी आप व्याख्यान देते हैं या ऐसे लेक्चर्स देते हैं तो आप अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, परंतु चैरिटी आप उसको अंग्रेजी में ही बता रही थी। तो क्या ये अभारतीय है इसलिए उसका कोई हिंदी पद नहीं है, इसलिए आपने चैरिटी बोला क्या? जी, चैरिटी शब्द इतना प्रचलित है और चैरिटी का लाभ लेकर ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन करने का बहुत बड़ा ये चलाया है, मिशन चलाया है, इसलिए मैंने चैरिटी कहा। और चैरिटी शब्द बहुत प्रचलित है। चैरिटी शब्द कहने से वो समझ में आ जाता है। भारत की भाषा में इसका अर्थ होता है अनुकंपा। अनुकंपा माने किसी की दया करना, किसी के ऊपर दुख नहीं देखा जाता इसलिए मैं दे रही हूँ, ये भाव आता है। अब इतना सारा बोलना उसको एक चैरिटी शब्द में पूरा समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने चैरिटी शब्द का प्रयोग किया। और सभी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, देखो जो भी रजिस्टर होते हैं चैरिटेबल। हाँ, चैरिटी का बहुत बड़ा एकदम प्रचलन हो गया है। जी ताई, धन्यवाद। जी जी। गौरी जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि फीस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सडन पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ग्रैंड पेरेंट्स पे बर्डन आ जाता है। और दूसरी चीज होती है कि अगर डाइवर्सेस बहुत होते हैं, डाइवर्स होने के बाद द बर्डन गोज टू मदर। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर विद्यालय में फ्री शिक्षा मिलेगी। बट मेरा ये कंसर्न था कि सपोज 50% डोनेशन पेरेंट्स दे रहे हैं विद्यालय के लिए अपनी तरफ से, जो भी चाहे, कोई कूलर सप्लाई कर रहा है या कोई यूनिफॉर्म्स दे रहा है या कोई और चीजें दे रहा है या कोई दक्षिणा भी दे रहा है, और 50% किसी अमीर व्यक्ति से आ रहे हैं पैसे विद्यालय चलाने के लिए, अपने खुशी से वो दे रहे हैं क्योंकि वो सबसे बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, तो अपने खुशी से परिवार के साथ वो देते हैं। बट जैसे ही वो पीढ़ी जाती है और नई पीढ़ी आती है तो नई पीढ़ी समझती हमने क्यों देना है, हमने, हमारे पास तो इतना नहीं। सपोज ऐसे हो जाता है तो विद्यालय कैसे चलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फीस से जो इक्विपमेंट हम स्टूडेंट्स के लिए खरीदते हैं या कोई और भी ये सैलरीज देते हैं टीचर्स के लिए, तो इजी हो जाता है उनका मंथली भी खर्चा चलाना परिवार के लिए। तो मुझे बस ये पूछना था कि ऐसे मतलब कैसे चलेगा देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। उस सब अब विद्यालयों ने अपना अपना रास्ता निकालना होता है। एक अच्छा खासा कमाई करने वाला गृहस्वामी है और अच्छा खासा घर चल रहा है,
अचानक वो छोड़कर चला जाता है या अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई इनकम का सोर्स नहीं रहता, तो घर कैसे चलता है? अपनी आवश्यकताएं कम करो, जरा मितव्ययिता से रहो और कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो। तो प्राप्त परिस्थिति के अनुसार घर चलाना, वैसे ही प्राप्त परिस्थिति के अनुसार विद्यालय चलाना। विद्यालय चलाने वालों को इसका विचार करना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसे नियम थोड़े होते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, राज्य को ऐसे करना चाहिए, इसके नियम नहीं होते। सबको अपनी अपनी पद्धति से वो करना होता है। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी युक्ति, इसका प्रयोग करो और बदली हुई परिस्थिति में अपना निर्वाह चलाओ। यही एक नियम होता है, यही एक पद्धति होती है। इसको दूसरे कोई जाकर सिखा भी नहीं सकते कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इतनी समझ तो उस विद्यालय के संचालन करने वालों की ही बननी चाहिए। जी ताई जी। जागृति बेन। जागृति बेन, आप पूछ सकते हैं। जी, नमस्ते ताई। नमस्कार। मैं कर्णावती से, निकोल से जागृति। मैं आपकी ताई, आवाज पहचानती हूँ। जी धन्यवाद ताई। अभी आपने जो बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण दिया कि धन देने से पहले तो क्या ऐसा होता था कि देने का दृष्टिकोण कुछ अलग था, लेकिन अभी जो देते हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण है कि ये गरीब है, इसको मदद की जरूरत है, तो लेकिन ये दृष्टिकोण जो मिला कि मेरा धन श्रेष्ठ होगा देने से, मुझे पुण्य मिलेगा और लेने वाला मेरे ऊपर उपकार करता है, तो देने की भावना अलग हो गई। तो देते तो बहुत है, लेकिन समाज में सभी की भावना ऐसी नहीं होती। और दूसरी बात है कि भिक्षा है, जो भिक्षा लेने, उसमें थोड़ा द्वंद्व हुआ मुझे कि भिक्षा लेने जाने में भिक्षा का पदार्थ लेने में क्या होगा। तो जो मैंने सुना था वो यह था कि मिनिमम सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। हाँ, तो भिक्षा लेने जाते हैं तो अन्न लेना है। हाँ, तो भिक्षा में वित्त लेना, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम भी कुछ देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कैश में देते हैं तो उसका उपयोग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जब जिसको देते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो गुरुकुल में तो ये नहीं होगा, क्योंकि उस पर हमें विश्वास है। हाँ, तो भिक्षा लेने जाते हैं तो उसमें पदार्थ क्या सिर्फ अन्न ही होता है कि वित्त भी होता है? तो अगर वित्त कोई देता भी है तो क्या ऐसे विश्वास से देगा सभी समाज में से? ये थोड़ा द्वंद्व हुआ। हाँ, ठीक है। एक तो ये परस्पर विश्वास से ही लिया और दिया जाता है। मांगने के लिए हम क्यों जाएंगे? अगर हमारा समाज के ऊपर विश्वास है तो समाज देगा क्यों? उसको विश्वास है कि गुरुकुल में इसका अपव्यय नहीं होता, ये ज्ञान साधना ही होती है। इसलिए परस्पर विश्वास ये तो पहली शर्त है इसकी, और संभव भी तभी होता है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास भंग हो गया तो फिर समाज देना भी बंद कर देता है। इसलिए परस्पर विश्वास ये तो पहली बात है। मिनिमम आवश्यकता अन्न की होगी, परंतु मिनिमम से तो जीवन नहीं चलता ना। जितना आवश्यक होता है उतना। वस्त्र कहाँ से आएंगे? भवन कहाँ से आएगा? बैठने के लिए आसन कहाँ से आएंगे? यज्ञ करने के लिए हवि द्रव्य कहाँ से आएगा? तो ये मिनिमम अन्न नहीं होता। ये मिनिमम होने से भी बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जिसको हम मिनिमम ही कह सकते हैं। तो जो भी आवश्यक है वो सब प्राप्त होना। और परंपरा तो ऐसी है कि केवल जो सन्यासी है वही अन्न की भिक्षा मांगता है, क्योंकि सन्यासी के लिए ही कहा गया है कि वो अग्नि माने भोजन पकाने वाला अग्नि अपने साथ नहीं रखेगा। माने वो अनिकेत है, घर ही नहीं है उसका, तो भोजन कहाँ से पकाएगा? इसलिए भोजन अन्न जिसको कहते हैं उसकी भिक्षा ये तो सन्यासी का ही अधिकार है। अन्य लोग कच्ची सामग्री, भोजन बनाने की सामग्री
यह भिक्षा में प्राप्त करते हैं। हमने गुरुकुलों के बारे में भी जो देखा है वो ऐसा ही है कि जो भिक्षा लेकर आते हैं छात्र, वे अपने गुरु के पास, कुलपति के पास सारी जमा कर देते हैं और फिर उसका विनियोग होता है। यह अगर अन्न लेकर आए तो उसका कैसे होगा फिर, इसलिए वो नहीं होता। तो व्यावहारिक पद्धति से विचार करना, ये सिखाने का काम तो गुरुकुलों का ही है ना। तो फिर अब वस्त्र चाहिए, ठंड में सबको गर्म कपड़े चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी तो भिक्षा ही होगी। इसलिए पदार्थ के रूप में जो भी आवश्यक है वो सब भिक्षा में प्राप्त करना। भूमि भी भिक्षा में ही प्राप्त की जाएगी, भवन की सामग्री भी भिक्षा में ही प्राप्त की जाएगी। और आज यदि सबके लिए एक सर्वसामान्य ऐसा वित्त ही है, करेंसी ही है, तो फिर करेंसी के रूप में भिक्षा मांगो। अब विश्वास के बिना तो समाज देगा नहीं, इसलिए विश्वास संपादन करो और उसकी व्यवस्था गुरुकुल में ठीक से होगी, ऐसा मानकर समाज जो देता है उसके पात्र भी बनो। ऐसा ही व्यापक रूप में हमें विचार करना होगा। अब आप ही देखो, पुनरुत्थान विद्यापीठ भिक्षा मास का निर्वहन करता है। हमारे केंद्र काशी में भी है और गुरुग्राम में भी है और चेन्नई में भी है। वहां से सबसे पदार्थ आएंगे तो क्या होगा, वो तो व्यवस्था ही नहीं हो सकती ना फिर। इसलिए वित्त के रूप में ही प्राप्त करो, ऐसी व्यवस्था होती है। तो जिसको हम परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना, व्यवस्था करना, ये कहते हैं, उसका यह उदाहरण है। जब सिक्के ही नहीं थे, जब नोट ही नहीं थे, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था, तब क्या होता था, तब अलग बात थी। आज ये सब आ गया तो अलग बात है। मुख्य बात है परस्पर समाज का और गुरुकुल का विश्वास होना। दूसरी बात है कि गुरुकुल के योगक्षेम की जिम्मेदारी आचार्य और छात्र की होना। और तीसरी बात है, ज्ञान साधना करने वाले अर्थार्जन भी करने लगेंगे तो ज्ञान साधना होगी कैसे। ये बात दोनों को समझना, समाज भी समझता है और गुरुकुल भी समझता है। इसलिए वो परस्पर समझना है, समझ विकसित होना है कि हाँ ये व्यवस्था है, यह व्यवस्था गुरुकुल को भी मान्य है, समाज को भी मान्य है। मान्य नहीं, प्रतिष्ठित है। हाँ ठीक है, गृहस्थ कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएगा, अरे वो अर्थार्जन करता है, उसका दायित्व है, मुफ्त में कुछ नहीं लेना, ये उसके लिए नियम है। मुफ्त में नहीं लेना, बिना कमाए नहीं खाना, और जितना अर्थार्जन होता है उसी में घर चलाना और उसमें से भी दान करना। ये तो गृहस्थ के लिए धर्म है, गृहस्थ के लिए धर्म के कानून है, गुरुकुल के लिए नहीं। तो गुरुकुल के लिए भिक्षा ये धर्म है और गृहस्थ के लिए अर्थार्जन करना ये धर्म है, और उसमें से दान करना, और गुरुकुल जो अर्थार्जन नहीं करना उसके पोषण में अपना योगदान देना, ये धर्म है। ऐसे व्यवस्थाएं होती है। जी ताई, अभी उसमें से एक प्रश्न और आया कि गृहस्थ और आचार्य, तो आचार्य क्या पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित किया हुआ होगा ना, गृहस्थ तो आचार्य कैसे बनेगा फिर। हाँ, आचार्य भी गृहस्थ है, आचार्य गृहस्थ है, परंतु वह ज्ञान की सेवा कर रहा है, इसलिए अर्थार्जन के लिए कोई उत्पादन का उद्योग नहीं करता है। पूर्ण रूप से वह ज्ञान ही देने का, लेने का और ज्ञान अर्जित करने का काम करता है। इसलिए जो अर्थार्जन के लिए जाएगा वो आचार्य नहीं रहेगा, उसको आचार्य नहीं कहते थे, उसको अध्यापन का अधिकार नहीं है। और गृहस्थ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या सारे वानप्रस्थ ही पढ़ाएंगे क्या? वानप्रस्थ में भी पत्नी तो साथ में होती है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी ओझा। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। हाँ ताई जी, ये जो उपाधियां मिलती थी गुरुकुलों से, तो
उनकी मान्यता के संबंध में उपाधियां क्या मिलती थी? पहला तो मेरा ये प्रश्न है, ये हाँ, जिज्ञासा मिलती है। थी, मिलती और थी। दूसरा, अगर वो उपाधियां मिलती थी तो उसके लिए हम्म, क्या कोई मान्यता की व्यवस्था होती थी, या कैसे उन हाँ। उपाधियों को समाज मान्यता देता था? मान्यता, एक तो गुरुकुल के कुलपति ने दी हुई उपाधि, ये गुरुकुल की मान्यता है उसको। और जब गुरुकुल मान्यता देता है कि ये मेरे यहाँ ज्ञान अर्जन करके आया है, तो समाज उसको मान्यता देता है, समाज तो स्वीकार करता है। अच्छा, आपने चाणक्य चाणक्य सीरियल देखनी चाहिए। जी, उसमें जैसे ही वो दरबार में सुनता है, माने वहाँ वहाँ जो महामंत्री हैं, वहाँ जो है वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? तो चाणक्य कहते हैं, मैं अभी यहाँ आने से पहले तक्षशिला विद्यापीठ में आचार्य था। जी, तक्षशिला का नाम सुनते ही वो सुनने वाला हाथ जोड़ता है। अच्छा, तक्षशिला के आचार्य, ये तो उसकी प्रतिष्ठा है, अब और किसकी मान्यता चाहिए? इतनी मान्यता विद्वानों में है, इतनी मान्यता समाज में है, इतनी मान्यता राज्य में है। ये मान्यता माने क्या? स्वीकृति है। जी, जी, राज्य से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, राज्य नहीं कहता कुछ भी, या और कोई सरकारी व्यवस्था मान्यता की नहीं है। सरकारी व्यवस्था को कौन पूछता है? गुरुकुल की व्यवस्था को सब पूछते हैं। ये कहाँ से अर्जित हुआ? तक्षशिला विद्यापीठ का आचार्य गण ऐसा है कि उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने कहा कि अब तुम आचार्य हुए या तुम अर्थशास्त्र के विद्वान थे, तो पूर्ण विद्वत जगत उसको मान्यता देता है। अच्छा, तक्षशिला में पढ़े हैं, अच्छा नालंदा में पढ़े हैं, ऐसा समाज भी मान्यता देता है, राज्य भी मान्यता देता है। वो कहता है तो अमात्य बन जाता है तुरंत वो। तो मतलब ताई जी, गुरुकुल जो होते थे उनको किसी राज्य से कुछ मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं समाज। थी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल विद्वानों की ही मान्यता है, शिक्षा जगत की मान्यता है। देखो, जी, 19वीं शताब्दी तक भारत में 5 लाख विद्यालय चलते थे, प्राथमिक विद्यालय, उसको भी सरकारी मान्यता की जरूरत नहीं थी। जी, जी, जी ताई जी, धन्यवाद। ठीक है, जी। अभी समय हो गया है पूर्ण करने का। अभी जो भी प्रश्न, सुझाव, अभिप्राय है, पहले भी निवेदन करते रहे कि अपने इस चिंतन गट में आप रख सकते हैं लिखित स्वरूप में। तो इसको आगे के सत्र में इसका निराकरण या उत्तर देने का प्रयत्न रहेगा, और लिखित स्वरूप में भी होगा तो उत्तर देने का प्रयत्न रहेगा। तो आज प्रश्न पूछने वाले ज्यादा है, परंतु समय की मर्यादा अच्छा, है। हाँ, अ, के प्रश्न तो जरूर भेजिए, गट पर डालिए, हाँ, या सीधे भी पूछ सकते हैं कभी। हाँ जी, जी। कल्याण मंत्र से हम चिंतन सत्र पूर्ण करेंगे। सर्वे